तो नाइन्थ क्लास आज हम सोशल के पहले ज्योग्राफी के चैप्टर के बारे में बात करने जा रहे हैं। ये आपका नाइन्थ क्लास की शुरुआत है जब आप पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं ज्योग्राफी का, जिसका नाम है इंडिया साइज एंड लोकेशन। इंडिया जो हमारी कंट्री है जिसके बारे में हम बहुत अच्छे से जानते हैं, ठीक है। तो जरा हम यहाँ से शुरुआत करें कि इंडिया, जिसके बारे में मैंने अभी आपसे कहा कि आप बहुत अच्छे से जानते हैं। इंडिया मीन्स इंडिपेंडेंट नेशन डिक्लेयर्ड इन अगस्त। वो देश जो कब आजाद घोषित किया गया, अगस्त में घोषित किया गया, तो इसको हमने इंडिया नाम दिया। ऑल्दो ये भी आपको पता है नाइन्थ क्लास के, इंडिया को बहुत सारे और नामों से भी जाना जाता है। कई लोग इसको भारत कहते हैं, कई लोग इसको आर्यावर्त कहते हैं, कुछ लोग इसको हिंदुस्तान कहते हैं। एंड जस्ट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइकली नेम इंडिया है। हमारा जो ऑफिशियल नाम है, जो हमारे पासपोर्ट्स पर मिलता है, उसको हम बोलते हैं रिपब्लिक ऑफ इंडिया, यानी भारत गणराज्य। अब ऐसे में ये जो अभी हमने डिस्कस किया, ये वो चीजें हैं नाइन्थ क्लास जो हम बहुत पहले क्लासों में पढ़ चुके हैं। तो आज हम नया क्या शुरू कर रहे हैं, आज हम ये शुरू कर रहे हैं कि इंडिया की साइज और लोकेशन क्या है। तो सबसे पहली चीज एरिया, इंडिया कितना बड़ा है। तो एज पर एरिया इट इज 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, ये हमारा एरिया है। और एज पर एरिया हम 7th रैंक पर आते हैं, हम 7वें नंबर पे आते हैं। हमसे पहले 6 और भी देश हैं, रशिया, कनाडा, यूएसए, चाइना, ब्राजील और ऑस्ट्रेलिया। इन 6 बड़े देशों के बाद 7वें नंबर पर रैंक आती है हमारी। अगर हम बात करें पॉपुलेशन की, तो हमारी पॉपुलेशन 130 करोड़ के आसपास है, जिसकी वजह से हम रैंक करते हैं सेकंड चाइना के बाद। अब अगर हम बात करें कि हमारा जो भारत गणराज्य है, तो हमारे कितने राज्य हैं। हमारे टोटल राज्यों की संख्या है 28 और हमारे टोटल केंद्र शासित राज्यों की संख्या है 9। मेरे कुछ स्टूडेंट्स को ऐसा लगा होगा कि सर कुछ गड़बड़ है। हाँ है, क्योंकि कुछ समय पहले तक ये संख्या होती थी 29 और इनकी संख्या होती थी 7। पर जम्मू कश्मीर और लद्दाख के राज्य से हटाकर केंद्र शासित प्रदेश बना देने के बाद अब भारत में राज्यों की संख्या हो गई है 28 और यूनियन टेरिटरीज की संख्या हो गई है 9। भारत का नक्शा अगर हम देखें, भारत एक ऐसे नक्शे को रखता है जहां गुजरात के आसपास से लैंड बाउंड्री शुरू होती, हमारी वाटर बाउंड्रीज शुरू होती है और यहां वेस्ट बंगाल तक जाती है। तो इस हिसाब से अगर हम पूरा जम्मू कश्मीर से लेके नीचे तक का लेंगे, तो हमारी टोटल लैंड बाउंड्रीज है 15,200 किलोमीटर की। काफी बड़ी लैंड बाउंड्रीज को हम शेयर करते हैं। लेकिन कोस्टल लाइन, पहले तो समझिए बेटा कोस्टल लाइन क्या होती है। कोस्टल लाइन का मतलब होता है जो समुद्र के किनारे का एरिया है, वो एरिया जो समुद्र से लगकर आता है, उसको हम कोस्ट लाइन कहते हैं। तो भारत में टोटल कोस्ट लाइन बाउंड्री कितनी है, 7,516.6 किलोमीटर, यानी लगभग 7,516.6 किलोमीटर, ठीक है। अभी तक आपने जो पढ़ा ये हमारे इंडिया के बारे में था, ये हमारी उस साइज, उस पॉपुलेशन के बारे में था, जिसके बारे में आपको कुछ लोगों को जानकारी होगी। अब हम कुछ एक ऐसा टॉपिक लेना शुरू कर रहे हैं जो थोड़ा टेक्निकल है, जिसके बारे में आपको बहुत ज्यादा गौर से समझना है। नाइन्थ क्लास में है, शुरुआती दौर है, तो इन चीजों को अभी से हम समझना शुरू करेंगे तो धीमे धीमे ये सारी चीजें ठीक होंगी। जैसे अगर मैं इसको एक स्फीयर कहूं, स्फीयर यानी हमारा गोला, यानी वो जिसे हम ग्लोब कहते हैं, तो इस ग्लोब को एक इमेजिनरी लाइन बीच से काटती है। इस इमेजिनरी लाइन को हमने कहा इक्वेटर और इसको हमने माना कि ये 0 डिग्री पर है। अब इसी इक्वेटर या 0 डिग्री से ठीक ऊपर की तरफ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में कहीं लाई करता है हमारा इंडिया। यानी अगर हमसे पहला क्वेश्चन ये पूछा जाए कि इंडिया लाई कहां करता है, क्या लोकेशन है इंडिया की, तो हम सिंपली कह सकते हैं इट लाई इन दी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। अगर ये इक्वेटर एक स्फीयर को 2 हेमिस्फीयर में काटता है, तो हमारा इंडिया नॉर्थ यानी ऊपर पड़ता है और बाकी सदर्न हेमिस्फीयर है। इस नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में एक और लाइन इंडिया को एंटायरली 2 इक्वल पार्ट में बांटती हुई निकल जाती है। इसको 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ ईस्ट पर रखा गया है और इसको हम कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। क्या कहते हैं इसको, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। बिल्कुल इसी डायमेंशन में साउथ हेमिस्फीयर में भी एक लाइन काटती हुई जाती है, इसको हम बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ये आपके नॉलेज के लिए है
इक्वेटर से 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ में है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और उतना ही 23 डिग्री 30 मिनट साउथ में है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। अब एक क्वेश्चन जो कई बार बोर्ड में भी पूछा गया कि ये जो लाइन है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये भारत के किन राज्यों से होकर गुजरती है, तो हम जरा इनकी भी बात कर लें। तो ये हैं आपके कुछ राज्य: गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है, जिन राज्यों से होकर ये लाइन गुजरती है। तो अभी जो हम डिस्कस कर रहे थे, हमारा इक्वेटर, हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, तो मैं तुम बच्चों के लिए ये बताना चाहता हूं कि अगर हम इंडिया की बात करें तो ये इक्वेटर से ऊपर 8 डिग्री 4 मिनट से स्टार्ट है। यानी हम अगर अपनी इंडिया की बात कर रहे हैं तो इंडिया का सदर्न पॉइंट है 8 डिग्री 4 मिनट, नॉर्दर्न पॉइंट है 37 डिग्री 6 मिनट, हमारा ईस्टर्न वैल्यू है 97 डिग्री 25 मिनट, और हमारी वेस्टर्न वैल्यू है 68 डिग्री 7 मिनट। तो ये चार, इनको हम कंबाइनली कहते हैं डायमेंशंस। क्या कहते हैं इसको? डायमेंशन। तो ये साउथ डायमेंशन है 8 डिग्री 4 मिनट, ये नॉर्थ डायमेंशन है, ये ईस्ट डायमेंशन है, और ये वेस्ट डायमेंशन है। एक एरो के थ्रू हमने ये दिखाने की कोशिश की है कि इंडिया का जो एक्सटेंशन है, इंडिया नॉर्थ से साउथ, ईस्ट से वेस्ट जो फैला हुआ है, जो एक्सटेंशन है, उन्हें हम किलोमीटर में अगर देखें तो हम ये देखते हैं 9th क्लास कि हमारा नॉर्थ साउथ डायमेंशन है 3214 किलोमीटर का, 3214 किलोमीटर का, और हमारा ईस्ट वेस्ट एक्सटेंशन है 2933 किलोमीटर का। यानी हम ये बात कह सकते हैं कि हमारा जो नॉर्थ साउथ एक्सटेंशन है वो कहीं ना कहीं ईस्ट वेस्ट एक्सटेंशन से थोड़ा सा बड़ा है। हमारा नॉर्थ साउथ एक्सटेंशन ज्यादा है और ईस्ट वेस्ट एक्सटेंशन उससे थोड़ा सा ही कम है। तो ये एक चीज है जो आपको समझनी है, हमारे 4 डायमेंशन और हमारी एक्सटेंशन। तो हमारे 4 डायमेंशन हो गए साउथ, नॉर्थ, ईस्ट और वेस्ट के, और हमारे नॉर्थ साउथ एक्सटेंशन हो गया 3214 किलोमीटर, और हमारा ईस्ट वेस्ट हो गया 2933 किलोमीटर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इंडिया में एक और डायमेंशन है जिसको हम IST कहते हैं। IST क्या है? इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। सुन के तो अच्छा लगा, क्या है ये? इसकी डायमेंशन है 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट। कहां है? मिर्जापुर, यूपी में। अब क्वेश्चन जो आप पूछना चाहते हैं वो मैंने लिखा हुआ है, वाई IST? क्यों आपको IST की सर क्यों जरूरत पड़ी हमें? तो एक छोटा सा एक प्रॉब्लम है जो इंडिया में फेस करते थे हम। हमारे ईस्टर्न और वेस्टर्न मूवमेंट में, यानी अगर हम अरुणाचल प्रदेश से गुजरात की तरफ जा रहे हैं तो हमने देखा कि हमारे में 2 घंटे का अंतर है। यानी अरुणाचल प्रदेश क्योंकि पहाड़ियों में है, ऊंचाई में है, तो वहां पर सूरज जल्दी उगता है। गुजरात की अपेक्षा 2 घंटे का अंतर है। तो ऐसे तो पूरे भारत में लोग बात जो घड़ी यूज करते हैं वो 2 अलग अलग टाइमिंग को यूज करते होंगे। जस्ट टू क्रिएट दिस डिफरेंस, जस्ट टू एबोलिश दिस डिफरेंस, इस डिफरेंस को खत्म करने के लिए हमने क्या किया? हमने IST बना लिया। क्या किया? एक एवरेज लिया, एक कॉमन, एक मिड पॉइंट लिया जो इंडिया के मिडेस्ट पे हो। हमने जब दोनों के एवरेज को निकाला तो ऑलमोस्ट ये डायमेंशन थी, और इस मिडेस्ट पॉइंट को हमने पाया मिर्जापुर में। यानी अब पूरे भारत में सभी लोग घड़ी में उस टाइम को यूज करते हैं जो कहां हो रहा होगा? मिर्जापुर, यूपी में। और इसीलिए इसको कहा गया IST, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। इट इज ऑल अबाउट दी साइज एंड लोकेशन इंडिया है। बहुत सारी चीजें हैं जिनको हम आगे पढ़ते रहेंगे। मेरे अगले लेक्चर में आप लोगों को इंडिया के उपनिषद, वेद, पुराण के बारे में पता चलेगा। आपको इंडिया की नाइबरिंग कंट्रीज, चाइना है, नेपाल है, श्रीलंका है, इनके बारे में पता चलेगा। जैसे आप सभी के लिए बहुत छोटी सी क्वेरी, एक छोटा सा क्वेश्चन, एक स्वेज कैनाल है जो यूरोप और भारत को जोड़ती है, और इस स्वेज कैनाल के होने की वजह से इंडिया का 7000 किलोमीटर का एरिया रिड्यूस हो गया। हमारा इतना लॉन्ग डिस्टेंस बच गया, किसकी वजह से? जी, स्वेज कैनाल की वजह से। ऐसे ही हमारा एक पड़ोसी देश है श्रीलंका, रामायण सुनी होगी। तो श्रीलंका में एक जगह है जाफना, और भारत में तमिलनाडु के अंदर एक जगह है धनुषकोडी। आपको पता है इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है? 20 से 30 किलोमीटर की। यानी हम अपने पड़ोसी देश से ज्यादा दूर नहीं है। ऐसे ही पाकिस्तान, हम बॉर्डर शेयर करते हैं, चाइना के साथ हम बॉर्डर शेयर करते हैं। तो अगले लेक्चर में आपको बहुत सारी नाइबरिंग कंट्रीज, उनके फीचर्स, इंडिया के वेद उपनिषद के बारे में पता चलेगा। थैंक यू।